जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत फोर्थ पेपर हमारा ग्रुप थ्योरी का ऑलरेडी कई 2-3 लेक्चर हो चुका है। तीसरा या चौथा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट सिमेट्री यानी कि ग्रुप समिति बिंदु समूह, जो कि एग्जाम में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। पॉइंट सिमेट्री ग्रुप समिति बिंदु समूह एवं सोसेनफ्लिज प्रतीक यानी कि स्नोफिलिज सिंबल के बारे में देखेंगे। किसी अणु पर संपन्न की जा सकने वाली सभी सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या के संबंध में संक्षिप्त में जानकारी देने वाले संकेतन नोटेशंस को बिंदु समिति यानी पॉइंट सिमेट्री या बिंदु समूह पॉइंट ग्रुप कहते हैं। क्या बता रहा है कि किसी अणु पर संपन्न की जा सकने वाली सभी सिमेट्री ऑपरेशंस की जो संख्या के संबंध में जो संक्षिप्त जानकारी देने वाले जो संकेत होते हैं नोटेशंस को बिंदु समिति यानी पॉइंट सिमेट्री या बिंदु समूह यानी पॉइंट ग्रुप कहते हैं। इसमें पूरा थ्योरी पॉइंट ही है। यहाँ बिंदु शब्द अणु के गुरुत्व केंद्र के संदर्भ में उपयोग में लाया गया। क्या बता रहा है कि जो यहाँ बिंदु यानी पॉइंट शब्द है अणु के गुरुत्व केंद्र के संदर्भ में लाया गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी सिमेट्री एलिमेंट एक पॉइंट बिंदु पर प्रतिच्छेदन इंटरसेक्ट करते हैं। यह पॉइंट सभी सिमेट्री ऑपरेशंस में स्थिर रहते हैं। प्रत्येक प्रकार की बिंदु समिति की रसायन भौतिकी शास्त्री और स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक अणुओं के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग करती है। क्या बता रहा है कि प्रत्येक प्रकार की बिंदु समिति की रसायन भौतिक शास्त्री और स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक अणुओं के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं उन प्रतीकों को हम स्नोफिलाइज संकेत कहते हैं, इन स्नोफिलाइज सिंबल कहते हैं। तथा यह प्रणाली जो है हरमन माउंगिन प्रणाली है। क्या बता रहा है कि यह प्रणाली हरमन माउंगिन प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। अणु मॉलिक्यूल में उपस्थित विभिन्न समिति संक्रियाओं के बिंदु समूह के प्रतीक निर्धारण हेतु नियम विधि निम्नानुसार है। फर्स्ट नियम है, जब मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है, यानी जब मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है तो ई यानी आइडेंटिटी के अतिरिक्त अन्य सिमेट्री एलिमेंट न होने पर समूह की कोटि 1 एवं इससे C1 प्रतीक से व्यक्त करते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल, ब्यूटिल एल्कोहल आदि। जब समिति तत्व परावर्तन तल उपस्थित होता है तो कोटि 2 एवं परावर्तन संक्रिया सिग्मा एवं सिग्मा स्क्वायर ई होने से इसे प्रतीक C5 से व्यक्त करते हैं। मोनोक्लोरोनैप्थालीन प्रकार के अणु इसके उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट यानी मॉलिक्यूल में केवल इन्वर्जन सेंटर प्रतिलोमन केंद्र आई हो तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 ऑपरेशंस आई एवं आई स्क्वायर ई होती है तो इसे प्रतीक C1 से व्यक्त करते हैं। जैसे मीसोटार्टरिक अम्ल का जो सांतरित रूप होता है, इसी प्रकार मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री एलिमेंट वास्तविक घूर्णन अक्ष पर CN सिमेट्री ऑपरेशन CN स्क्वायर, CN3 और CN(n-1) एवं CN ई होगी। अतः ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल n तथा इसे CN सिंबल से व्यक्त करेंगे, जो जैसे कि 1,1 ट्राइक्लोरोएथेन अणु। तीसरा पॉइंट है, अणु में जब विषम अक्ष होता है। क्या बता रहा है कि जब मॉलिक्यूल में जब विषम अक्ष होता है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप सम या विषम पर निर्भर करती है। प्रेजेंट संक्रियाओं यानी कि उपस्थित संक्रियाओं के आधार पर इस प्रकार के अणुओं के पॉइंट ग्रुप का सिंबल कार्बन 1 और S2 विषम घूर्णन अक्ष S4 होने पर CnH होगा। इसी प्रकार जब मॉलिक्यूल में 2 कोटि की एक से अधिक अक्ष नहीं है या केवल एक ही घूर्णन अक्ष यानी कि n(2) उपस्थित है तो मॉलिक्यूल में 2 या 2 से अधिक समिति तत्व प्रेजेंट होने पर। चौथा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि अणु यानी मॉलिक्यूल में यदि CN मुख्य अक्ष तथा जो क्षैतिज तल सिग्मा n है तब मॉलिक्यूल में कुल जो संक्रिया यानी ऑपरेशन होती है वो 2n होगी। तब किस बिंदु समूह के CNH प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन ऑर्थोफेरिक अम्ल इसके उदाहरण हैं। जब मॉलिक्यूल पॉइंट ग्रुप में CN मुख्य अक्ष तथा n सिग्मा भी ऊर्ध्वाधर तल साथ हो तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2n तथा इस पॉइंट ग्रुप को CNV सिंबल द्वारा दर्शाते हैं।
5 नंबर पॉइंट है, जब अणु में दो कोटि की एक से अधिक कक्ष होती है तब Cn घूर्णन अक्ष के लंबवत दो वलन की n घूर्णन अक्षों के योग पर कुल संक्रिया Nc2 होती है और 2n संक्रिया या 2n कोटि ऐसे पॉइंट ग्रुप को Dn संकेत से व्यक्त करते हैं। एथिलीन एवं बाइफिनिल अणु इसके अच्छे उदाहरण है। D2 बिंदु समूह। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार, ये नेप्थालीन का चित्र, नेप्थालीन है और ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन है क्योंकि दो क्लोरीन है, और यह है फेरोसिन या फिर फेरोसिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएन पॉइंट ग्रुप में सिग्मा एन सिमेट्री एलिमेंट जोड़ने से प्राप्त ग्रुप को डीएनएच सिंबल से व्यक्त करते हैं। इस डीएनएच पॉइंट ग्रुप में कुल उपस्थित संक्रियाएं 3n+1 न होकर 3n+1 + n-1 बराबर 4n होगी। नेप्थालीन D2H, पैराडाइक्लोरोबेंजीन DNH, फेरोसिन D2H होते हैं। इसी प्रकार डी पॉइंट ग्रुप में द्विभाजित तल यानी कि सिग्मा डी को जोड़ने से बनने वाले समूह को DND संकेत से दर्शाते हैं। इस DND बिंदु समूह की कोटि 4 होती है। जब अणु रेखीय होता है तो घूर्णन की मुख्य अक्ष सभी परमाणुओं से लेकर गुजरती है तथा इसकी कोटि अनंत होती है। रैखिक अणुओं में CO2, C2H आदि में मुख्य अक्ष के लंबवत एक परावर्तन तल उपस्थित होता है, अतः ऐसे अणुओं को D अनंत H प्रतीक समूह के द्वारा दर्शाते हैं। किंतु जो CO एवं HBr जैसे रेखीय अणुओं में मुख्य अक्ष के लंबवत परावर्तक तल अनुपस्थित रहता है, अतः ऐसे अणुओं के बिंदु समूह कार्बन अनंत V प्रतीक यानी कि C अनंत V प्रतीक से दर्शाते हैं। ऐसे अणु जिनमें उच्चतम कोटि की एक से अधिक अक्ष उपस्थित होती है वे चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल, T अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल कहलाते हैं। चतुष्फलकी ज्यामिति में 4 C3H, 3 C2H और 6 सिग्मा डी तल एवं 3 विषम घूर्णन अक्ष यानी S4 उपस्थित होती है। अतः ग्रुप उच्च ग्रुप है, क्या बता रहे हैं? अतः ग्रुप उच्च ग्रुप है जिससे डी प्रतीक से दर्शाते हैं, जिनकी कोटि 12 होती है। किंतु जब टी पॉइंट ग्रुप में सिग्मा एन सिमेट्री ऑपरेशन जोड़ते हैं तो इसे टीएन पॉइंट ग्रुप कहते हैं। अष्टफल की ऑक्सीजन पॉइंट ग्रुप ज्यामिति वाले अणु के लिए OH पॉइंट ग्रुप सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और 33 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट जिनकी कुल 48 संक्रिया ऑपरेशंस होती है। यानी कि स्नोफ्लीज संकेतों के द्वारा हार्मन माउंटिंग प्रणाली से किसी अणु की सिमेट्री को निम्नानुसार भी निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि है जिसे तालिका रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, किसी अणु में यदि मुख्य अक्ष, क्या बता रहा है? किसी अणु में यदि मुख्य अक्ष Cn के साथ n ऊर्ध्वाधर सिमेट्री एल प्लान प्रेजेंट होती है तो उनकी पॉइंट सिमेट्री Cn भी होगी। यदि मुख्य अक्ष Cn के साथ क्षैतिज सममिति तल Cn उपस्थित है तो अणु की पॉइंट सिमेट्री CnH होगी। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी अणु के मुख्य अक्ष Cn के अतिरिक्त मुख्य अक्ष के लंबवत Cn, C2H तथा एक क्षैतिज सममिति तल सिग्मा n उपस्थित हो तो अणु की पॉइंट सिमेट्री DNH होगी। तीसरा नंबर पॉइंट है, सभी रेखीय अणुओं में से सममिति अणु जैसे कि HCN, N2O, HCl आदि की पॉइंट सिमेट्री C भी होती है, जबकि सममिति अणुओं की जैसे C2H2, Cl2, CO2 की पॉइंट सिमेट्री DH होती है। फिर यहाँ 4 नंबर पॉइंट है, जिन अणुओं की सममिति चतुष्फलकी की सममिति के समान होती है उनकी बिंदु सममिति TD होती है। TD की सममिति तत्व 4 C3H, 3 S4H व 6 द्वितीय तल होते हैं। 5 नंबर है, अणु की सममिति समअष्टफलक की सममिति के समान होती है, उनकी पॉइंट सिमेट्री के लिए UH संकेत होता है। संक्षिप्त सारणी में कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। यह हमारा सारणी है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पॉइंट सिमेट्री यानी सिंबल, ये पॉइंट सिमेट्री सिंबल है। सिमेट्री एलिमेंट का नाम और एग्जाम्पल देखेंगे। C2 भी सिमेट्री सिंबल है यानी कि पॉइंट सिमेट्री सिंबल है C2 भी। सिमेट्री एलिमेंट C2, सिग्मा भी तो जाएगा H2O और SO2 एग्जाम्पल है। C3 भी का
यानी कि C3V, C2 3 सिग्मा V, PCl3, CHCl3, NH3। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल है, इसको आपको एग्जाम में बनाना होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।